डियर फ्रेंड्स, ये है आपका दिसंबर 2017 का रुखसाना नहीं का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पेपर्स में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे उनको देख लेते हैं। और जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी की हमने लिंक बना दी है और उसको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है आपके बोर्ड के नाम से। तो आप उसको देख करके आप अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो उनको देखना ना भूलें, सभी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। और आपके जितने भी पेपर्स हैं अगर वो नहीं मिलते हैं आपको तो उनके लिए हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपको सेंड कर देंगे उसकी लिंक। पहला है आपका, निम्नलिखित में से किस प्राचीन पुस्तक में कश्मीर के बारे में विस्तार से विवरण मिलता है। दूसरा है, संविधान निर्माण के कुल कितना समय लगा, संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा। और तीसरा है, संविधान में संसदीय शासन प्रणाली का स्रोत क्या है। और चौथा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 क्या कहता है। और पांचवा है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सेवाओं में कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित है। तो ये है हिंदी मीडियम के लिए। और इंग्लिश मीडियम के लिए ये क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक डू वी फाइंड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट कश्मीर। सेकंड है, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड इन। और थर्ड है, द सोर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज। और नेक्स्ट फोर्थ है आपका, व्हाट डज आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स। और पांचवा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन इन सर्विसेज इज़ गिवन टू अदर बैकवर्ड क्लासेस। इसके बाद आ जाइए, रिक्तानों की जो पूर्ति करनी है ये क्वेश्चन है आपका। तो फिल इन द ब्लैंक्स वाला। तो नक्सलाइट बिलीव इन डैश फिलोसफी। और ईयर डैश वाज सेलिब्रेटेड एज वुमेन एम्पायरमेंट डे। हाँ, एम्पायरमेंट डे। और तीसरा है, इंडिया सपोर्टेड डैश ड्यूरिंग स्यूज कैनल क्राइसिस। और डैश इज़ द नेम ऑफ कॉमन करेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन। और पांचवा है, द बैकग्राउंड ऑफ द फ्लैग ऑफ यूनाइटेड नेशन इज़ ऑफ डैश कलर। तो इसमें से दो तीन क्वेश्चंस जो हैं 2018 में आए थे। इसके बाद आ जाइए तीसरा क्वेश्चन पे, यूनेस्को को आपको पूरा नाम बताना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड। तो ये आपको बताना है व्हेन वाज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी क्वेश्चन 2018 में आया था, WHO का जो संगठन कब हुआ था। ऑन द बेसिस ऑफ विलेज नक्सलाइट एगिलेशन हैज़ बीन नेम्ड, किसके बेसिस पे हुआ था। उसके बाद में बेलग्रेड हैज़ होस्टेड द सुमिट कॉन्फ्रेंस ऑफ नॉन अलाइंड कंट्रीज डैश टाइम। और पांचवा है, इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ डैश ऑन अक्टूबर 30 1945। तो इसमें से भी एक दो क्वेश्चन, दो या तीन क्वेश्चन रिपीट हुए थे 2018 में। सत्य असत्य आपको बताना है, ट्रू एंड फॉल्स। तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। और सेकंड है, बाय द ग्लोबलाइजेशन द होल वर्ल्ड डिसइंटीग्रेट्स। और उसके बाद में तीसरा है, मेजोरिटी ऑफ श्रीलंकन्स आर द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म। ये भी आपका 18 में आया हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्छातिवी आइसलैंड इज़ इन पोजीशन ऑफ इंडिया। और उसके बाद में क्या मतलब, ये इंडिया के अंदर में आता है। और पांचवा है, 25 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट इन द 14th समिट कॉन्फ्रेंस ऑफ नॉन अलाइंड नेशंस। तो आपको बताना है ये सारे सही है या गलत हैं। इसके बाद में पांचवा जो क्वेश्चन है, इसमें आपको सही जोड़ियां बनानी है, यानी कि मैच द कॉलम करना है। तो ये आपके सामने है, इसमें से आपको राइट ऑप्शन को आपको मैच कर देना है। छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ आज़ाद कश्मीर। और ऑप्शन है, वाई सरदार वल्लभ भाई पटेल इज़ कॉल्ड एज द बिस्मार्क ऑफ इंडिया। सेवन्थ है, व्हाट वाज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। और उसके बाद में ऑप्शन है आपका, हु वाज पोटी श्री रामुलू। ठीक है। अब इसके बाद में आठवां है, हाउ मैनी आर्टिकल एंड शेड्यूल्स आर देयर इन द प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ऑप्शन में है, व्हाट इज़ रिपब्लिक। नाइन्थ क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया आपसे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। और ऑप्शन में है, राइट टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दसवां है, व्हाट वाज ऑपरेशन विजय। और ऑप्शन में है, व्हाट वर द मेन प्रोविजंस ऑफ शिमला इम्पैक्ट। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है। 11वां क्वेश्चन है, वाई इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉल्ड एज पैराडाइज फॉर लॉयर्स। और उसके बाद में, हाउ डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द फ्रीडम ऑफ जुडिशरी।
आ जाइए 12वें क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर पूछा गया विच एलिमेंट ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आर प्रेजेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ऑप्शन में है राइट अबाउट द फीचर्स ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 13 क्वेश्चन जो है आपका ये पूछा गया राइट 4 फंक्शंस ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्वेश्चन आ चुका है। और ऑप्शन में राइट 4 ऑब्स्टेकल्स इन डिसर्मेंट। इसके बाद में 14th क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ का। और ऑप्शन में व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ जनरल असेंबली। और उसके बाद कभी कभी पूछता है व्हाट इज़ द मेन फंक्शंस ऑफ यूएनओ। 15 क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेन फंक्शंस ऑफ मध्य प्रदेश बैकवर्ड क्लास कमीशन। और ऑप्शन में है विच स्कीम आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड फॉर वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स। 16 है राइट मेजर्स टू क्रब रीजनलिज्म। और ऑप्शन में है एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वलिटी इन इंडिया, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आ चुका है। 17वां है राइट एनी 4 रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। एक्सप्लेन चिपको मूवमेंट, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। 18वां है डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डेटेंट ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस। और ऑप्शन में एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ जियोग्राफिकल एलिमेंट इन डिटरमाइनिंग ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। 19वां है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इस्टेब्लिशिंग एशियन। और ऑप्शन में एक्सप्लेन रोल ऑफ इंडिया इन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। 20वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे व्हाट वाज द मेन प्रोविज़न ऑफ तस्कंद एग्रीमेंट। उसके बाद और ऑप्शन आता है स्टेट एनी 4 रीजंस फॉर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ये क्वेश्चंस 2018 में आ चुके हैं। 21वां डिस्कस चैलेंजेस बिफोर ग्लोबलाइजेशन। और ऑप्शन में है राइट एनी 4 फीचर्स ऑफ लिबरलाइजेशन, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। 22वां जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है राइट अबाउट डिफ़िकल्टीज़ विच केम ड्यूरिंग द मर्जर ऑफ जूनागढ़ प्रिंसली स्टेट इनटू इंडिया। उसके बाद में और ऑप्शन पूछा गया है एक्सप्लेन द नीड ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। 23वां है राइट 5 एम्स ऑफ 5 ईयर्स प्लान। और ऑप्शन में मेंशन अबाउट द पावर्स ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। 24वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन इंडिकेटर्स ऑफ रीजनल इम्बैलेंस। इसके बाद में नेक्स्ट जो और ऑप्शन आया था हाउ डज इलिटरेसी कंस्ट्रेंस द फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल, ये क्वेश्चन आ चुका है। 25वां है व्हाट द प्रोविजंस इन रिलेशन टू कंज्यूमर्स राइट इन इंडिया, तो ये आपको बताना है। और ऑप्शन में है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नेशनल वुमेन फंड। 26वां जो क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ कोल्ड वार ऑन इंटरनेशनल रिलेशन। और उसके बाद में ऑप्शन है व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तैयार करिए अपने क्वेश्चंस को और बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जिसको ज़रूरत है उसको शेयर करिए, वीडियो अच्छा हो तो लाइक करिए।